अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के बारे में। और आज की वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होगा आपकी ब्रेन की 4 लोब्स। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और उनके सब पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। होप्सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर उसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और हमारी बॉडी में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करवाने में, कंट्रोल करवाने में ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आज हम लोग ने ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है और आज की वीडियो भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने इसको एंड तक क्लास में देखना है। ब्रेन को हम लोग बहुत तरीकों से क्लासीफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन वो थी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी और एक क्लासिफिकेशन आज की वीडियो में पढ़नी है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसमें ब्रेन को क्लासिफाई किया जाता है वो है सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, जिनके बारे में आपको लास्ट वीडियो से बहुत सारे आइडियाज हो गए हैं। सेरिब्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपके 4 ब्रेन का पार्ट है। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये हमारे हायर लेवल के फंक्शंस करता है, जैसे हमारी थिंकिंग, हमारी मेमोरी, हमारी बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के एबिलिटी, रीजनिंग के एबिलिटी वगैरह। सेरिबेलम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये हमारे लास्ट जो हाइंड ब्रेन है उसका पार्ट था। इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। ये हमारे बैलेंस और बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और फिर आती है ब्रेन स्टेम जो कि एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी की वो वाले फंक्शंस करती है जो हमारे बेसिक लाइफ फंक्शंस होते हैं, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कॉन्शियसनेस, खाना जो निगलना वगैरह, ये तमाम फंक्शंस। तो इन तीनों पार्ट्स के जो सब पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस हैं उनको ही आज की वीडियो डिस्कस कर रही है। सबसे पहले सेरिब्रम को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेरिब्रम जो कि हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम के जो ऊपर का लेयर है इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेरिब्रम को 2 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो इसके 2 हेमिस्फीयर और इसकी 4 लोब्स। हेमिस्फीयर टुकड़े को कहा जाता है, मतलब सेरिब्रम के 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। और दोनों के फंक्शन को भी अभी पढ़ने वाले हैं। और इसकी 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, जिनको हम लोगों ने इसी वीडियो में पढ़ना है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टर्म सेरिब्रल कॉर्टेक्स आती है। सेरिब्रम के ऊपर की जो कवरिंग है, जो लेयर है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स का मतलब बार्क होता है। बार्क का मतलब जैसे दरख्त के ऊपर छाल लगी हुई होती है दरख्त की, उसको बार्क कहा जाता है। इसी तरह हमारे ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है और वो कवरिंग फोल्ड हुई है अंदर और बाहर की फोल्ड्स के दरमियान में। और वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक गायरी और दूसरी सुल्की। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में जितने टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट आपके पीपीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ब्रेन की फोल्डिंग है, जैसे हम कोई चीज़ तय लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये तय लगा हुआ है, इसकी फोल्डिंग्स है। और वो इसलिए है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा पार्ट थोड़े हिस्से में पूरा आ जाए। और इसको अगर फोल्ड को हम खोलें तो इस तरह से है, ऊपर और नीचे की फोल्ड, बिल्कुल ऊपर नीचे जैसे फोल्ड होते हैं। जो ऊपर के फोल्ड हैं इनको हम लोग गायरी कहते हैं या सिंगुलर इनको गायरस कहा जाता है। दीज आर फोल्ड्स आर बम्प्स। बम्प कहते हैं उभरी हुई जगह, जो ऊपर की तरफ उभरी हुई जगह है उनको हम गायरस कहते हैं। और जो नीचे की तरफ इंडेंटेशंस या ग्रूव्स हैं, इंडेंटेशंस और ग्रूव हम लोग गहराई को कहते हैं, उनको हम लोग सुल्कस कहते हैं। तो ये गायरस और सुल्कस की फोल्ड के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कवर हुई है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे हमारा सेरिब्रम पड़ा हुआ है। सेरिब्रम के 2 ही पार्ट्स हैं, एक इसके 2 हेमिस्फीयर और दूसरा इसके 4 लोब्स हैं, जिनको हमने अब पढ़ना है। तो यहाँ पे मजीद क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। सेरिब्रम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक इसकी डिवीजन है इसकी हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, और दूसरी इसके है लोब्स, 4 लोब जिनके फंक्शन को हम लोगों ने पढ़ना है। और ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं।
यहाँ पे सुल्कस और गाइरस के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। सुल्कस गढ़ों को कहा जाता है और गाइरस उभार को कहा जाता है, जो चीज़ ऊपर की तरफ निकली हुई है। और सुल्कस और गाइरस हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं और उसके अलावा हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाने में ये हेल्पफुल होते हैं। ब्रेन के दो ही हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर टुकड़े को कहा जाता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये हमारे राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा दायां हाथ, हमारी दाईं टांग वगैरह। और जो राइट हेमिस्फेयर है ये हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, हमारा बायां हाथ, हमारा बायां जो पैर वगैरह है। जैसे हम लोग नॉर्मल लोग होते हैं, हम राइट हैंडेड होते हैं, ज़्यादा काम राइट हैंड से करते हैं, तो उस चीज़ को हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। और जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं उनकी जो ज़्यादा ब्रेन का पार्ट राइट हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट है, इसके ज़्यादा फंक्शंस हैं। ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, हमारी मेमोरी वगैरह को बनाता है। और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर का पार्ट है ये थोड़ा डोमिनेंट है, ये क्रिएटिविटी के लिए यूज़ होता है। यूजुअली ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह में आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वाले फंक्शन उनका राइट हेमिस्फेयर कर रहा होता है। और ब्रेन की 4 लॉब्स आती हैं, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इनके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर हैं, जिनको अगर हम सेंटर से डिवाइड करें, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर। और अगर ब्रेन को हम साइड वाले व्यू से देखें तो ये हेमिस्फेयर हमें इस तरह से नजर आएंगे। अब ये दोनों हेमिस्फेयर सेंटर में एक स्ट्रक्चर जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं उससे कनेक्ट हुए होते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर में ये जो ब्लू कलर का हमें नजर आ रहा है ये कॉर्पस कैलोसम स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के सेंटर में पाया जाता है और उन दोनों को आपस में जोड़ता है, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन कराता है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के मैंने फंक्शन लिखे हैं कि लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारी लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, हमारी मैथ, हमारी राइटिंग वगैरह से एसोसिएट कर रहा होता है। और राइट हेमिस्फेयर क्रिएटिविटी, स्पेशल रीजनिंग, यानी कि हमारी जो लोकेशंस वगैरह को ट्रैक करने की एबिलिटी होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जो पीपल जो आर्ट्स वगैरह करते हैं और म्यूजिक की एबिलिटीज रखते हैं उनका राइट हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्टिव होता है। कॉर्पस कैलोसम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वो वाला पार्ट जो हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को सेंटर में एक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है ये एक नर्व का बना हुआ बंडल है, यानी कि बहुत सारे नर्व सेल से मिलकर ये बना हुआ है और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के सेंटर में। इसके फंक्शन क्या है? ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन करवाता है दोनों ब्रेन के पार्ट्स के दरमियान में। उसके अलावा इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करता है ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। एक कनेक्शन, एक ब्रिज का काम कर रहा है और ये वाइट मैटर से मिलके बना हुआ होता है। वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट के अंदर। और उसके अंदर मैं आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसकी कंफ्यूजन है। तो इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और काइंडली कमेंट में अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब आते हैं हम लोग ब्रेन की 4 लॉब्स की तरफ। ब्रेन की 4 लॉब्स हैं, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लॉब। फ्रंटल लॉब जो है ये लार्जेस्ट लॉब है हमारे ब्रेन की और हमारे सर के बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे पाई जाती है। हमारी पर्सनैलिटी की जितनी खसूसियात होती हैं, जैसे हम फैसला लेने की सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत, वॉलंटरी मूवमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इन तमाम चीज़ों को फ्रंटल लॉब कंट्रोल कर रही है। इसके अंदर हमारा ब्रोका एरिया आता होता है जो कि हमारी स्पीच प्रोडक्शन कराता है, तो स्पीच प्रोडक्शन भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। दूसरा पार्ट पैराइटल लोब है। पैराइटल का जो वर्ड है इसका मतलब ही ये होता है एक लोकेशन। पैराइटल लोकेशन हम कहते हैं बैक साइड के पास वाली और ऊपर की तरफ, यानी कि पीछे और ऊपर प्रेजेंट हो, छत के साथ लगी हुई लेकिन है बैक के करीब, उस लोकेशन को पैराइटल कहा जाता है। तो ये हमारे ब्रेन के पैराइटल पार्ट में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको पैराइटल लोब कहा जाता है। ये हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में और उनके स्पेशल रिलेशनशिप को समझने में।
यानी कि स्पेस का क्या रिलेशन है, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हमसे कितने फासले पे हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी है, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं हमारी बॉडी के साथ, उन चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करती है। उसके अलावा ये पेन और टच वगैरह को भी इंटरप्रेट करती है बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टच, टेम्परेचर, स्पेशल अवेयरनेस ये करवाती है। और ये हमारे ब्रेन का वर्निक एरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन का काम करता है। जैसे फ्रंटल लॉब के अंदर मैंने बताया ब्रोका एरिया होता है, इस तरह पैराइटल लॉब के अंदर ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम वर्निक एरिया कहते हैं। ब्रोका एरिया हमारी स्पीच प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है और वर्निक एरिया स्पीच को कंप्रीहेंड करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। अगर आप लोगों ने स्पीच डिसऑर्डर्स पढ़े हों तो उसमें ब्रोकाफेजिया और वर्निकाफेजिया आता है। तो जिसकी ब्रोका एरिया डैमेज होता है उसकी स्पीच प्रोडक्शन में मसला आता है, और जिसका वर्निक एरिया डैमेज होता है उसको अगले की बात को अंडरस्टैंड करने में मसला आता है। थर्ड पर टेम्पोरल लोब आती है, जो कि हमारी ब्रेन की टेम्पल्स यानी कि हमारी ब्रेन की साइड्स पे प्रेजेंट होती है। जैसे ग्रीन कलर में आपको टेम्पोरल लोब नजर आ रही है। इसके छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्पीच, म्यूजिक वगैरह, लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग है। आपके पास अगर बुक है तो आप इसके आगे एयर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सिग्नल जा रहे हैं, जो कि हमारे कान के जरिए से जा रहे हैं, ये उनको प्रोसेस करती है। जो चीज़ें हम सुनते हैं, म्यूजिक की रिदम्स वगैरह, उनको ये रिकॉग्नाइज करती है टेम्पोरल लोब। और लास्ट पे ऑसिपिटल लोब आती है, ये हमारी आई के फंक्शन से रिलेटेड है। ये ब्रेन के बिल्कुल बैक साइड पे प्रेजेंट होती है और ये हमारी विजन से रिलेटेड जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करती है। मतलब हम जो चीज़ें देखते हैं उनको जो ब्रेन प्रोसेस करता है आगे जाके, वो ब्रेन का हॉस्पिटल लॉब का पार्ट करता है। ये हमारी 4 लॉब्स हैं, होप्स आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरिबेलम, जो कि हम लोगों ने सेकंड आज का टॉपिक पढ़ना आज की वीडियो के अंदर। पहले हम लोगों ने सेरिब्रम डिस्कस किया, इसकी 4 लॉब्स को डिस्कस किया और उसके 2 हेमिस्फीयर को डिस्कस किया। सेरिब्रम और सेरिबेलम का स्ट्रक्चर मिलता जुलता ही होता है। सेरिबेलम जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये हमारी मुट्ठी के साइज का होता है, हमारे सर के बिल्कुल बैक साइड पे प्रेजेंट है। जैसे आप देख सकते हैं ये टेम्पोरल और ऑसिपिटल लॉब के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और ब्रेन स्टेम के साथ लगा हुआ होता है। जिस तरह हमारे सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर थे, इसी तरह सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। और सेरिब्रम के जैसे हेमिस्फीयर्स को कॉर्पस कलोसम कनेक्ट कर रहा था, इसी तरह सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर है और इनको वर्मिस नामी एक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है। और इसकी भी 3 लोब्स हैं, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, फोक्यूलोनोड्यूलर लोब। 3 लोब हैं जो कि सेपरेट हुई हैं और 2 हेमिस्फीयर हैं। इसका फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं हम कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका हमारी बॉडी में बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, हमारा पोस्चर मेंटेन करना है। उसके अलावा वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो उसमें ये कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी की। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग इसके 2 हेमिस्फीयर और इसके 3 लॉब्स का। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है वर्मिस जो कि कनेक्ट कर रहा है इसके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को। यहाँ पे इसका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, यहाँ पे इसका राइट हेमिस्फीयर है। उसके अलावा 3 लॉब्स के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे येलो कलर में जो आपको नजर आ रही है वो एंटीरियर लॉब है, ग्रीन कलर में पोस्टीरियर लॉब है और फोक्यूलोनोड्यूलर लॉब यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई गई है। ये सेरिबेलम का ये वाला स्ट्रक्चर है और इसको इस फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पे ओपन करके। अगर यहाँ पे देखें तो वही चीज है, यहाँ पे आपकी एंटीरियर लॉब ग्रीन कलर में, पोस्टीरियर लॉब और ब्लू कलर में फोक्यूलोनोड्यूलर लॉब आ रही है और इसको जो है कनेक्ट कर रहा होता है सेंटर में एक पार्ट वर्मिस जो कि दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है। बहुत ईजी है, होप सो आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आज की वीडियो के लास्ट पार्ट ब्रेन स्टेम की तरफ। हमारे ब्रेन की बिल्कुल एंड वाले पार्ट बॉटम की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। ब्रेन स्टेम एक्सटेंड होती है और आगे स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा उससे आगे हम लोग मेनिंजेस और आप ग्रे मैटर वाइट मैटर की वीडियोस डिस्कस करेंगे। ब्रेन स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन की बिल्कुल बॉटम के ऊपर प्रेजेंट होता है, हमारे स्कल की बैक साइड के ऊपर, और ये कनेक्ट कर रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगटा। और इन तीनों चीज़ों को हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हुए हैं।
और एक एक स्ट्रक्चर की लोकेशन और फंक्शन आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। आप लोगों ने इसकी बार बार रिवीजन करनी है। मिड ब्रेन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे मोटर कंट्रोल में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारी आई और हमारी हेयरिंग जो है, आंखों और कानों से आने वाली इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग मिड ब्रेन करवाता है। पॉन्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि हमारे फेस के जो सेंसेशंस हैं, हमारी हेयरिंग के अंदर जो बैलेंस होता है और हमारी आई मूवमेंट पॉन से हो रही है। मेडुला ऑब्लोंगटा हमारे बॉडी के वो वाले फंक्शंस कर रहा होता है जो खुद ब खुद ही होने होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हमारी हार्ट रेट, ब्रीदिंग का रेट और स्वेलिंग वगैरह। तो ये तमाम फंक्शंस जो इन तीनों स्ट्रक्चर्स के हैं वही मिल मिला के हमारे ब्रेन स्टेम का फंक्शन है। इसके सेपरेटली फंक्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं कि बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस करवाती है जो कि खुद ब खुद ही होने होते हैं, जैसे बॉडी का बैलेंस, ब्लड प्रेशर, हमारा ब्रीदिंग, सांस लेने का प्रोसेस, हमारी आई की मूवमेंट, फेस की मूवमेंट और फेस के ऊपर जो सेंसेस हो रही हैं उनकी कंट्रोल, हेयरिंग, हार्ट रेट, सोने जागने का जो हमारा प्रोसेस है, स्वैलोइंग और टेस्ट वगैरह। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ होती है जिसको RAS हम लोग कहते हैं। RAS स्टैंड्स फॉर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर RAS पाया जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक नर्व का नेटवर्क होता है जो कि बॉडी के अंदर जो सोने जागने का प्रोसेस है, हमारा उठना, हमारा अलर्ट रहना, यानी कि स्लीप और वेकिंग के साइकिल के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो मैनेज कर रहा है ये ब्रेन स्टेम। और उस मैनेजमेंट करने को के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको हम RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्टेम के कुछ रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। रिफ्लेक्सेस हम लोग उन कामों को कहते हैं जो बॉडी सडन अचानक से काम करती है। जैसे हमारा किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लग जाए तो अचानक से हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। हमें कहीं पे कांटा चुभ जाए तो फौरन हमारा हाथ पीछे की तरफ मुड़ता है। ये जो अचानक से हमारे इनवॉलंटरी और कंट्रोल में नहीं होते जो मूवमेंट, इनको हम लोग रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम बॉडी के अंदर बहुत से इमीडिएट फंक्शंस करवा रही है, जैसे कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, ऐसा रिफ्लेक्स है जो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है, ब्लड प्रेशर को। हमारा गैग रिफ्लेक्स जो हमारे एयरवेज, जो हमारी सांस लेने की नालियाँ हैं उनके अंदर काम फंक्शन करवा रही है। खाना निकलने का जो प्रोसेस है। प्यूपली लाइट रिफ्लेक्स, आई के अंदर जो बॉल पाई जाती है उसके अंदर छोटा सा जो पॉइंट होता है उसको प्यूपल कहा जाता है, जो हमारी आंख का कैमरा होता है जिससे हमें नजर आता है। प्यूपल की रिफ्लेक्स होता है जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं, हमारा प्यूपल ऑटोमेटिकली डायलेट कर जाता है, बड़ा हो जाता है, और दिन के वक्त प्यूपल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। तो प्यूपल की जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है वो भी ब्रेन स्टेम करवा रही है। वेस्टिब्यूलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स, हमारी आंख के अंदर जब लाइट जाती है हमारी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। आइज की जो मूवमेंट वगैरह है ये भी ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा हमारी जो ब्रेन स्टेम है वहाँ से क्रैनियल नर्व्स भी निकल रही हैं। टोटल 12 क्रैनियल नर्व्स हैं, उनमें से 10 क्रैनियल नर्व्स हमारी ब्रेन स्टेम से निकल रही होती हैं। तो उनको भी यहाँ पे ये कंट्रोल कर रही है, उनकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है। और ये तमाम चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट के अंदर क्रैनियल नर्व्स को भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने साथ साथ इनको प्रिपेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और PPSC की प्रिपरेशन, आपके एरिया के MCQs की प्रैक्टिस के लिए मेरी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग नर्वस सिस्टम के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।